देखिए सुनिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि ये अच्छे लोगों को जब मुश्किल क्वेश्चन आता है तब लोगों को तकलीफ देने लगता है। इसमें बहुत बारीक ध्यान और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। समझना तो बहुत ही आसान, पता लगाना बहुत ही आसान क्या होता है, लेकिन यूज़ करने में बहुत डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इस प्रकार का दिखाई देता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कोई x है और उसमें लगा दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर x को डाल दिए। ये सिंबल अभी रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो उस क्वेश्चन में हमेशा लिख के देगा कि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अगर लिख करके नहीं दिया हुआ है या फिर बोला नहीं गया है तो फिर इसको बिग ब्रैकेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये लड़का बोलता मत बनाओ, फिर वो बोलता क्वेश्चन ही गलत है। अगर नहीं लिख के दिया है तो इसको बिग ब्रैकेट मानेंगे, अदरवाइज इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो इंटीजर जो या तो x है या फिर x से छोटा है। इंटीजर, अगर x खुद इंटीजर है तो वही इंटीजर आएगा। इंटीजर लेस और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू x। समझ पाए? अगर 7.9 होगा तो 7.9 से इक्वल कोई इंटीजर है, तो 7.9 से छोटा वाला इंटीजर होगा कितना? अब 2.3 होगा तो 2.3 के इक्वल कोई इंटीजर है? 2 आएगा। और 4 आएगा तो 4 के इक्वल कोई इंटीजर है? 4 इटसेल्फ 5 आएगा। तो i इंटीजर आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? i इंटीजर। और अगर i.7 इंटीजर आया तो आउटपुट क्या आएगा? किसी इंटीजर, नंबर को दो पार्ट होते हैं हर नंबर के, एक इंटीजर और फ्रैक्शन, ये तो आपको पता है। तो इंटीजर पार्ट लिख देना। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें देने की जरूरत नहीं है। 3.79 बताओ कितना होगा? 3। और 3.01 बताओ कितना होगा? और 3 कितना होगा? 3। -2.58 बताओ कितना होगा? -3 होगा। -2.58 से छोटा वाला इंटीजर -3 होता है, इसलिए -3। -7.21 कितना होगा? अब -6, इधर -8 होगा ना, -8, ठीक है। अब इसका देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सीधी बात, इफ x lies between an integer से इंटीजर +1 के बीच में, ये इंटीजर के इक्वल है या बड़ा है और लेस देन किसके है? इंटीजर +1 से, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो इंटीजर। बात समझ गए? अब ग्राफ देखो, ये बकवास वाली चीज़ की जरूरत थी भी नहीं, छोड़ो, फालतू कभी नहीं भरते, ऐसे ही समझो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू, x की वैल्यू -4 y की वैल्यू। इन सभी लाइन को ज्वाइन कर दे, गलत हो जाएगा। हर बार थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन होता है कि लोग आओ देखो जोड़ी दो। x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू, और y इक्वल टू 0 कैसा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन वो छोटा सा टुकड़े में ही बनेगा, पूरे इंटायर रियल नंबर के लिए। कितने के लिए बनेगा? इतने के लिए। ये क्या रहा? y इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए खाली अंडा बनाते हैं। अच्छा, x की वैल्यू 1, y का वैल्यू, x की वैल्यू 1 से 2 तक, y की वैल्यू, y इक्वल टू 1, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा। और यहाँ पर 2 पर जाके छोड़ना पड़ेगा। ये तो 1 है अपना, ये 2 है, और अगला सीन अपना 3, इसके आगे भी है, इन्फिनिटी तक है, करेंगे नहीं हम। x की वैल्यू 2, y का वैल्यू, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में y का वैल्यू 2। अच्छा, 3 पर तो एक्सक्लूड हो जाएगा, इस ग्राफ का नाम y इक्वल टू 2 बराबर ना। x की वैल्यू 3,
y की वैल्यू 3, और 3 से 4 तक y की वैल्यू 3 रहेगी, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा, x की वैल्यू 0 से छोटा और -1 से बड़ा, उस केस में y की वैल्यू -1। यह राइट में एक्सक्लूड करके लेफ्ट में इंक्लूड करके y इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1, ये तो -1 है अपना, ये -2 है। -1 से -2 के बीच में y की वैल्यू -2, यहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 में नहीं करेगा। इस टाइप के फंक्शन को कुछ लोग स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से देखोगे तो ये स्टेप तक ही है, देखो डिग डग डिग डग डिग डग, स्टेप अप फंक्शन तो बोलते हैं। तो हम क्या करें, ये ग्राफ हो गया, सबको समझ गया ये ग्राफ, किसी को दिक्कत नहीं है। जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में लाई करेगा, पहले इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, पहला इंटीजर, बराबर। अच्छा, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? सो मेनी टाइम्स पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस एट वेयर डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर इंक्लूडिंग 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और नॉन 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। जहाँ भी कहीं इंटीजर है वहाँ ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू, आपको जाना पहचाना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं पूछ रहा हूँ। ग्राफ बनाना है sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का, sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाओगे क्या? भैया वो मैडम होगी तो बुलाइएगा थोड़ा, अगर कोई मैडम होगी बाहर तो थोड़ा बोलिएगा। आप राइट पलटिए, आपको मैडम मिल जाएगी। मैम किसी दूसरे कलर का मार्कर दीजिए, या तो ब्लू या फिर रेड। इनपुट जब भी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में लाई करेगा, आउटपुट छोटा वाला इंटीजर रखेंगे। मैं बनाता हूँ, सही नहीं हुआ जी भाई, एक बार मैं ही बना लेता हूँ, देखता हूँ मुझसे बनता कि नहीं। ये sin x है, ये sin x है, कोई लोचा नहीं, ग्राफिक एनालिसिस बस ध्यान से बोलना है। देखो 0 से π/2 के केस में y का वैल्यू कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1, और अगर 0 से 1 रहेगा इंटीजर का इनपुट तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। ग्राफ क्या बना देंगे, पहले तो देख लो कि इंटीजर कहाँ तक है। यहाँ पर 0 है क्या, इंक्लूडेड, यहाँ पर 0 है क्या, साइन 0, तो इंटीजर फंक्शन भी 0। अच्छा, साइन यहाँ पर कितना आता है, साइन 1 आ जाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर कितना आता है, साइन -1 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला लोचक समाप्त हो गया। पुत्र क्या तकलीफ है, तो फिर उधर देख रहे हो। अब देखो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक साइन का ग्राफ 0 से 1 तक गया, और 0 से 1 तक जाता है इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0। यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और फिर ये 0 से 1 का ही ग्राफ है। 1 से 0 बोलो, 0 से 1 बोलो, लगभग एक ही बात है, 0 बन जाएगा। और यहाँ पर छोड़ के ये क्या रहा, y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ग्राफ 0 से -1 गया है, तो इंटीजर फंक्शन कितना जाएगा, -1, y इक्वल टू -1। इधर भी y इक्वल टू -1, यहाँ एक्सक्लूड करके और यहाँ एक्सक्लूड करके, ये क्या बना, y इक्वल टू -1। ये क्या बना, y इक्वल टू 0। 0 से 2π तक ग्राफ कर दिए, इसके बाद इसी को करना है। एक पॉइंट में एक्सक्लूड करो,
बैक बनाने की क्या ज़रूरत है, फालतू बोर्ड भरे, इसके पीछे बना देते, जगह है थोड़ी सी तो। ये y इक्वल टू -1। ओह डिट्टो ऐसा ग्राफ किसका बना है? अच्छा, इसमें क्या ऐसा है जो सोच नहीं पा रहे आप लोग? जीरो से पाई के बीच में देखो दीदी, एल टेक्निक लगाओ, जीरो का रखो, एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्सप्रेशन तो दे दो। और ये क्या है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स वाई इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू 1। तो अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 वाले नंबर का इंटीजर वैल्यू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 होगा कि y इक्वल टू 1 होता है। इसलिए किया मैंने, यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती। इधर देखो, 0 से -1 है y का वैल्यू, तो उसका इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा, -1। ये भाई कितनी सिंपल बात है, सारे बात को एक साथ कलेक्ट करना होता है बस। ग्राफ में दिमाग लगता है अच्छा खासा, मैंने बोला था यूज़ करने में कंसंट्रेशन लगेगा, बनने के बाद लगेगा बहुत ही आसान है, खुद सोचने पे आफत होती, इतनी भी आफत वाली बात नहीं है ये। लो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, डेल्टा इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया जानते ही होंगे आप, करो। करोगे कि टाइम खोटी करोगे? मैं कर देता हूँ ना यार, क्या थोड़ी देर बाद आप गलत करोगे, इससे बेहतर है अभी मान लो, पर ऐसा नहीं मानना, प्रयास करना चाहिए। आर्थिक बना जल्दी बना यार, घूर के क्वेश्चन देखते रहते हो, क्वेश्चन डर के सिकुड़ जाएगा। ए क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन बना लिए कूदने लग गए कि वाह किसी ने बना, मुझसे बनाया। टाइम खोटी कर रहा, क्यों ना मैं बना दूं, एक बार दिखाओ जरा क्या किया। वाह यार भाई बहुत अच्छे। कैलकुलेशन गलत नहीं है तो अप्रोच बहुत अच्छा है। देखो आप टीके करोगे उससे बेहतर मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पक्का? ग्रेटेस्ट इंटीजर तब अपना नेचर बदलता है जब उसका इनपुट इंटीजर हो, ये भी बात पक्का है। तो इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है? अगर x की वैल्यू 0 से 2 है तो x² की वैल्यू 0 से 4 होगी। तो 0 से 4 के बीच में कौन कौन इंटीजर है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतने इंटीजर होंगे। तो x की वैल्यू क्या रखोगे तो 0 मिलेगा, x² 0। x की वैल्यू क्या रखोगे तो x² 1 मिलेगा 1। x की वैल्यू क्या रखोगे तो x² 2 मिलेगा √2। x की वैल्यू क्या रखोगे x² 3 मिलेगा √3। x की वैल्यू क्या रखोगे x² 4 मिलेगा 2। इतने चीज़ें रख सकते हो। मतलब कहाँ ब्रेक होगा ये?
0 पे, 1 पे, √2 पे, √3 पे, √4 पे। समझ पाए? इतने में तो ब्रेक करो पहले। इसका ग्राफ भी बनाते जाओ। y = x² का ग्राफ सपोज मैंने यहाँ से 0 से 2 तक बना दिया। x की वैल्यू मैंने 0 लिया, y से वैल्यू 2 ले लिया, तो x = 1 किधर है? ये x = 1 है, ये x = 2 है और ये x = 3 है। सॉरी, y = 1 हाइट है, y = 2 हाइट है, y = 3 हाइट है, y = 4 हाइट। अगर y = 1 है तो x की वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है? √2। y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी है? √3। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू कितनी है? √4। √4 बोले या 2 बोले, पढ़े लिखे लोग एक ही मानते उसे। अब ये वाला ग्राफ की तरफ देख लो दीदी, नहीं तो बोलोगे खोपड़ी के ऊपर से गया। देखने के बाद भी जा सकता है। बताओ जीरो, ये ग्राफिकल रेंज, ग्राफिकल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में कहाँ से कहाँ तक रहा? दीदी से पूछा हूँ, जेंडर चेंज करा क्या? फिर बोलो, फिर से। ये वाला जो ये जो ग्राफ दिख रहा है इतना से इतना तक टुकड़ा में, यहाँ y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। और अगर y की वैल्यू 0 से 1 तक रहे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा? मारेंगे ना मुक्का, फूटेगा किडनी। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? अरे इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट अगर 0 से 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? याद कर लो, ये चीज़ रट लो ताकि सोचना ना पड़े। इनपुट बोलो 0 से 1, आउटपुट नहीं, आउटपुट 0। ऐसे ऐसे बोलो, इतना कैजुअल होकर बोलते जैसे सब पता है। और इनपुट अगर 1 से 2 तो आउटपुट, इसमें कॉन्फिडेंस देखो, यही आएगा इस्तेमाल में तो वाह वाह वही। इनपुट क्या है? 0 से 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और y = 0 ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। विचित्र प्राणी हो दीदी। ऐसे कौन स्ट्रेट लाइन बोलता है? डॉट स्ट्रेट लाइन। अच्छा, 1 पे इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ? देखो मूंछ पे ताव, आपके पास मूंछ है भी नहीं। 1 पे छोड़ना है कि लेना है? पक्का? क्यों? क्यों क्या मतलब है? 1 पे ग्राफिकल वैल्यू 1 है, इसलिए इसका साथ यहीं छोड़ना पड़ेगा। और x की वैल्यू अगर 1 से √2 तक है तो y की वैल्यू 1 से कहाँ तक है? और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट 1 से 2 हो तो आउटपुट कितना होता है आर्थिक? पक्का? कौन बताया? कब? तो y = 1 का ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनता है y = 1? कैसे कैसे बनता है y = 1? प्लॉट? क्या प्लॉट करूं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो ना, मुंह दिया तो बोलो ना, कभी गाली देते आता है। आपने गाली देना नहीं सीखा, मैंने भी नहीं सीखा। अच्छा, 1 को इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ? वो तो अब मैं कर चुका हूँ गलती से। यहाँ पे खाली चांद की भरा चांद? बिल्कुल किसी की खोपड़ी की तरह। अच्छा, जब x की वैल्यू √2 से √3 रहे तब आप बता दीजिए। जब x की वैल्यू √2 से √3 रहे तो ग्राफिक का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? √2 से √3 रहे तो ग्राफिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? अरे बाबा, x की वैल्यू √2 से √3 है तो x² की वैल्यू 2 से 3 होगा, और 2 से 3 का इंटीजर लगाएंगे तो कितना आएगा? और y = 2 ऐसा बनता है। दीदी ये समझते जाओ, बाद में मत कहना कन्फ्यूज हो गया। और √3 से √2 रहे x की वैल्यू,
तो 3 से 4 है, तो उस केस में इंटीजर वैल्यू कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये बन गया ग्राफ। हाँ हाँ ले लो, इससे तो एरिया बहुत ही आएगा। अब आपको चाहिए एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या मतलब होता है? एरिया वो कर्व और एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया जाने वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया। लड़की चौंक गई बोलती है, अरे स्ट्रेट लाइन से 0 एरिया बनता है। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इतना एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कितना है? इसका नाम एरिया 1, इसका नाम एरिया 2, इसका नाम एरिया 3, इसका नाम एरिया 4। मतलब मामला A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का है। A1 कितना? 0। A2 कितना दीदी बोलो, आप बोलिए जी। क्या? 1 इंटू 2, 1 इंटू √2। हाइट कितना है और विड्थ कितनी है? अगले केस में हाइट कितना है, विड्थ कितनी है? अगले केस में हाइट कितना है, विड्थ कितनी है? अगले केस में हाइट कितना है और विड्थ कितनी? 0। लिखने की जरूरत? चलो इन सबको जोड़ो। देखो 6 - 1 5, बाकी करो आप। -3√3 प्लस 2√3 -√3 आ जाएगा। अब √2 वाला सीन है, -2√2 प्लस √2 -√2 आएगा। ये रहा, यही आया था क्या आपका? कैलकुलेशन ऐसे किए थे, गलत किए थे। ये यहाँ तक लिखे थे ना, क्या इंटू क्या, फिर सही। अब जरा बताओ इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था जो आप नहीं सोच सकते थे? ध्यान से सोचोगे तो सभी सोच सकते हो। थोड़ा दिमाग की गहराई लगती है। डीप कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लें क्या? एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा, एक टॉपिक में 1 घंटा नहीं निकाल सकते। लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अयो इस बार आज तो एक ही बोर्ड पढ़ा है भाई। वो इस प्रकार से दिखता है, f(x) इक्वल टू, या फिर ऐसा, और ये लिख के देगा कि ये जो है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये जो है वो भी लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब तक ये लिख के ना दिया तब तक उसे ब्रैकेट माना जाए। क्या माना जाए? लिख के दिया तो क्या मानेंगे? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। एग्जाम्पल के लिए समझो, वहां पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? बोलो क्या होगा? 4 होगा। 3.01 बोलो क्या होगा? क्या होगा? 4 होगा। अगला बोलो 3 बोलो, 3 होगा। क्या लिखा? -2.58 -2 हो जाएगा।
-7.21 करते हैं, -7 हो जाएगा। बात समझ पाए? ग्राफ खुद बना। वन से 2 के बीच में 2 हो जाता है। 0 से 1 में 1 आपका एक्सिस, 0 से 1 में आप y एक्सिस y = 0 बना रखो, गलत। ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो, ये एक्सिस को नीचे खींच लो। मैं इस ग्राफ को एक लाइन खींचते ही सही बना सकता हूँ। दो दिखाते हैं आपके गलती का जादू। कहाँ है ग्राफ आप? मैं इस ग्राफ को बस एक लाइन ऐसे खींचूँ और ऑरिजिन को यहाँ कर दूंगा, सही हो जाएगा। देखिए अब x एक्सिस y एक्सिस, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, नहीं बना कोई बात नहीं, मैं बनाता। देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना, इसका ग्राफ तो बना ही नहीं रहे, हम तो लीस्ट इंटीजर का बना रहे। अरे सिंबल ये नहीं होता, ये होता ये, काटो उसको। मैं तो काट ही दूंगा, सिंबल वो नहीं। हालांकि सिंबल का कोई भी साइंस नहीं होता, सिंबल तो सिंबल मात्र है। क्या मामला है अपना? हाँ, गिराफ बनाना। देखो x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 1। सेंधा नमक सूंघे हो? x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का कुछ भी ले लो, y का वैल्यू 1 रहेगा। और y = 1 का ग्राफ ऐसा, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 ले लो, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू, x की वैल्यू 3 ले लो, y का वैल्यू, x की वैल्यू 4 ले लो, y का वैल्यू, x की वैल्यू -1 ले लो, y की वैल्यू -1 रहेगा बाबा। x की वैल्यू -1 ले लो, y की वैल्यू -1 रहेगा। x की वैल्यू -2 ले लो, y की वैल्यू, अयो हट हट। x की वैल्यू -3 ले लो, y की वैल्यू, चलो x की वैल्यू 0 और 1 का बीच का रह गया, y का वैल्यू 1 रहेगा। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच का रह गया, y का वैल्यू, इस नंबर से बड़ा कौन है? 2 खाली 2, x की वैल्यू 2 से 3, y का वैल्यू 3, इधर से खाली इधर से भरा हुआ, y का वैल्यू 4। बताओ इधर 0 रहेगा ना, इधर बताओ y = -1, y = 0। इधर बताओ y = -2 रहेगा, -3 से बड़ा तो -2 ही है, और -4 से बड़ा y = कितना रहेगा? -3। बनाइए ग्राफ। किसी से सही बना था क्या? इतने लोगों से सही ग्राफ बना था?
वाह, अगला है कितने नंबर का फंक्शन होगा ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे लिख लेना कितने नंबर का। कल तक कितना पढ़े थे? 14 पढ़े थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे S15 लिखना, लीस्ट इंटीजर के आगे S16 लिखना और इसके आगे S17 लिखना। और वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और जब तक ये लिख के ना दिया हो कि ये वाला ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तब तक इसको मिडिल ब्रैकेट माना जाए। क्या माना जाए? मिडिल ब्रैकेट माना जाए। अब ये होता क्या है? ये होता है किसी भी नंबर में से उसकी इंटीग्रल वैल्यू हटा दो, कौन बचेगा? फ्रैक्शन ही तो बचेगा। सही है गलत है? सही है। कोई भी नंबर बनता कैसे है? देखो एक्स बना कैसे है? उसका इंटीजर अब प्लस उसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट से। 2.3 कैसे बना? 2 + 0.3, जिसमें 2 इंटीजर पार्ट है और 0.3 क्या है? फ्रैक्शन। अब -1.6 बना कैसे है? -2 + 0.4, तो -2 उसका इंटीजर पार्ट है और 0.4 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है। इंटीजर पार्ट नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कभी किसी नंबर का 1.7 फ्रैक्शनल पार्ट देखो, 1.7 किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा और 1 तो इंटीजर पार्ट है। तो इस प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होते हैं वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। मतलब नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दिया तो जो कुछ भी बचेगा वो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 नहीं हो सकता। 1 से छोटा होगा ना, 1 से छोटा होगा। तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। नींद आ रहा है? वाह पुत्र। देखो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ। 0.3, 1.75 का 0.75, -1.27 का, -1.20 का 0.8 बाबा, 0.8। ये पल्ले पड़ा? किसका 0.3 लिख रहे हैं? उसका 0.75 लिख रहे हैं, इसका 0.2 लिख रहे हैं। -3.75 का 0.25, मतलब एक में से इसको हटा दो, जो बच गया वही है। -3.89 का 0.21 ना, 19, 11, क्या बात करो। घोटाला ही कर दिया, सिस्टम फाड़ देंगे। अब देखो इसका ग्राफ बना पाओगे क्या? क्या टाइम खोटी करोगे? मैं नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद बनाऊँ। बन गया? दिखाओ। वो सही है, दिखा। काश गलत हो, पर सही है यार। बन गया क्या? देखिए हुजूर, x की वैल्यू 0, y का वैल्यू किसका बना रहे ग्राफ? y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 ही होता है। तो x की वैल्यू 0, y का वैल्यू x की वैल्यू 1, y का वैल्यू
1 1 का इंटीजर वैल्यू कितना होता है 1 और फ्रैक्शनल वैल्यू 0, तो 1 पर भी 0 ही रहेगा और 2 पर 0। अरे मारेंगे मुक्का फोड़ेंगे किडनी। 2 पर 1 बोलता है लड़का। 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना 0। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 ही होता है। और 3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 4 का फ्रैक्शनल वैल्यू 5 का फ्रैक्शनल वैल्यू, सभी इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू -1 का फ्रैक्शनल वैल्यू, -2 का फ्रैक्शनल वैल्यू, -3 का फ्रैक्शनल वैल्यू, सभी नेगेटिव इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू। जब x की वैल्यू 0.1, y का वैल्यू 0.1, x की वैल्यू 0.2, y का वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 0.3, y का वैल्यू 0.3, x की वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 0.9, y का वैल्यू 0.9, x की वैल्यू 0.99, y का वैल्यू 0.99, x की वैल्यू 0.9999, y का वैल्यू 0.9999, x की वैल्यू 0.999999, y का वैल्यू ना, ठीक है। और x का वैल्यू जैसे 1, y का वैल्यू 0, खत्म। 1.1 y का वैल्यू 0.1, 1.2 y का वैल्यू 0.2, 1.3 y का वैल्यू 0.3, 1.4 y का वैल्यू 0.4, 1.9999999999999999999999999999 y का वैल्यू 0.9999999999, समझ गए? क्या फिर से यही कहानी होगा? जैसे ही y का x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 0, 2.1 0.1, 2.2 0.2। ज़्यादा लफड़ा लोचा पालने का ज़रूरत नहीं है, इस पूरे लाइन को मिलाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रह्मास्त्र नहीं चला रहा मैं। टीवी सीरियल में ऐसे ही ब्रह्मास्त्र का डिजाइन था। देखो, जैसे x की वैल्यू 0 से थोड़ा लेफ्ट, मतलब 0.1 का नेगेटिव, मतलब -0.1, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। और जैसे -0.1.1, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9। ये ऐसे रहेगा। इसके पीछे भी यही ग्राफ बनेगा, इसके आगे भी यही ग्राफ बनेगा। क्या ये ग्राफ रिपीटिंग है, पीरियडिक है? पीरियड लेंथ कितना है इसका पहले ही बता चुके। पीरियड लेंथ, जो विड्थ बार बार रिपीट हो वही पीरियड लेंथ होता है। यही एक पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पोर्शन। पीरियड लेंथ कितना है 1 हो गया। अच्छा, रेंज कितना है इसका 0 से 1 तक? 0 इंक्लूडिंग y, सॉरी 1 इंक्लूडिंग, 0 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग। ये रहा इसका ग्राफ का रेंज। अब छाप लो। ये सब बातों को समझ लेना बहुत ही आसान है, पर इस्तेमाल करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि उसमें ध्यान थोड़ा ज़्यादा लगता है।